सोचिए कि ममता बनर्जी वाले मामले में कई एक केसेस ऐसे पहले भी हो चुके हैं, उसकी सीरीज मिलाएंगे तो यहां तक अपने को समझ में आएगा। एक तो नारद केस हुआ था, निजाम पैलेस की घेराबंदी पत्थरबाजी कर दी थी, उसमें ममता बनर्जी चारों ओर से घेर कर बैठ गई थी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, सीबीआई कोर्ट में जब उठाकर ले गए पुलिस, मतलब सीबीआई उठाकर ले गई थी कुछ अधिकारियों को, कुछ उनके नेताओं को, तो ऐसी परिस्थिति में ममता बनर्जी के गुर्गे सीबीआई कोर्ट के सामने खड़े हो गए थे। और तब ये रात में भी प्रोसीडिंग चल रही थी और ये हुआ था कि सीबीआई कोर्ट को चारों ओर से घेर लो। ममता बनर्जी बैठ गई थी, कहा था हमें भी ले चलो या फिर इनको छोड़ो। बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट पर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हड़काया था और ये कहा था कि भाई ये नहीं हो सकता, ये बदतमीजी है, ये ठीक नहीं है, और मतलब बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने हड़काते हुए उस समय कही थी। खैर वो जो मामला था वो हो गया। लेकिन अपने को याद होगा इससे पहले, नारदा केस से पहले एक राजीव कुमार वाला केस था, और राजीव कुमार वाला केस जो सामने आया था वो तो बड़ा ऐतिहासिक केस था, क्योंकि वो शारदा चिटफंड के मामले का केस था। शारदा चिटफंड हम सब जानते हैं कि दो बड़े अभूतपूर्व घोटाले वेस्ट बंगाल में हुए थे। उन अभूतपूर्व घोटालों को बचाने के लिए बहुत सारे लोग सामने आए थे। इन घोटालों में बहुत सारे ऐसे घोटाले थे जो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ममता बनर्जी ने क्या किया कि उस शारदा और रोज वैली घोटाला, शारदा घोटाला तो छोटा सा था, रोज वैली तो उससे भी बहुत बड़ा था, वो 15,000 करोड़ का था, और ये जो शारदा घोटाला है वो 1500 5,000 कुछ करोड़ का था। ममता बनर्जी के लोग उसमें शामिल थे ऐसा कहा गया, टीएमसी के अधिकारी शामिल थे, टीएमसी के कुछ मंत्री शामिल थे, या जो भी वो मामला था। राजीव कुमार कोलकाता पुलिस के कमिश्नर थे। राजीव कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने शारदा घोटाले की जांच की। शारदा घोटाले की जांच करते समय वो सब रफा दफा कर दिया गया। जब मामला सीबीआई के पास गया तो सीबीआई ने यह आरोप लगाया कि राजीव कुमार उस समय, जिस समय सीबीआई ये कर रही थी, उस समय राजीव कुमार कोलकाता के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर थे। राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए सीबीआई पहुंची, जब राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए एजेंसी पहुंची तो ममता बनर्जी स्वयं राजीव कुमार के घर आ गई। ममता बनर्जी जमीन पर बैठ गई। ममता बनर्जी ने धरने प्रदर्शन कर डाले। ममता बनर्जी ने बहुत कुछ कर डाला और कहा कि राजीव कुमार को छू नहीं सकते। बाद में राजीव कुमार को ममता बनर्जी ने डीजीपी बना दिया और संरक्षण देने के लिए, क्योंकि शारदा चिटफंड का मामला बहुत कठिन मामला था, आम आदमी का पैसा लगा हुआ था और उसमें टीएमसी इन्वॉल्व थी। सुप्रीम कोर्ट मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है, राजीव कुमार को कोऑपरेट करना पड़ेगा और राजीव कुमार को सीबीआई के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, एजेंसी के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। जांच दूसरे जिले में ट्रांसफर जब की गई तो राजीव कुमार का कोऑपरेट करना मजबूरी था। आप सोचिए कि ममता बनर्जी ने सीबीआई का दफ्तर घेरा एक बार, ममता बनर्जी ने राजीव कुमार को बचाने के लिए रोड पर धरना प्रदर्शन कर दिया। ममता बनर्जी ने क्या नहीं कि रोज वैली घोटाले में ममता बनर्जी उतरकर सामने आई, राजीव कुमार मामले में ममता बनर्जी सामने आई, शारदा घोटाले में ममता बनर्जी स्वयं उतरकर आई। इसके अलावा कोयला और मवेशी तस्करी घोटाले में ममता बनर्जी सीधी सामने आई क्योंकि अभिषेक मुखर्जी उसमें फंसे हुए थे।